नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सेब खाने के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, सेब में क्या-क्या पाया जाता है, सेब किन लोगों को नहीं खाना चाहिए और इसके बाद हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि सेब खाने के बाद हमें क्या-क्या नहीं खाना चाहिए जो हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेब में आखिर क्या-क्या पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं पहला नंबर है कार्बोहाइड्रेट्स। सेब में प्राकृतिक शर्करा होती है जो कि ये कार्बोहाइड्रेट होता है तो ऊर्जा का अच्छा स्रोत होता है। फिर फाइबर, फाइबर क्या है? यह पेट के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है और पाचन को सुधारने में मदद करता है। फिर तीसरा नंबर है विटामिन्स। विटामिन सी और विटामिन ए सेब में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी क्या काम करता है? इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है तथा त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। फिर विटामिन से क्या काम करता है? विटामिन से जो होता है वो दृष्टि के लिए बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना कि विटामिन सी की कमी से हमको रतौंधी रोग हो जाती है, तो रतौंधी दृष्टि से संबंधित ही होता है, तो इससे हमारा दृष्टि और त्वचा के लिए आवश्यक होता है। फिर इसके अलावा आप देखते हैं खनिज भी पाया जाता है, तो सेब में पोटेशियम और फोलिक एसिड पाया जाता है। तो पोटेशियम का काम क्या होता है? ये हृदय के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है और फोलिक एसिड जो होता है शरीर में कोशिका वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। इसके अलावा सेब में जो होता है तो एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जैसे कि क्वेरसेटिन और फ्लेवेनॉइड्स जो शरीर को फ्री रेडिकल से बचाते हैं। फिर इसके अलावा जल उसमें पाया जाता है भरपूर मात्रा में, तो अगर हम सेब खाते हैं तो पानी की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है पीने के लिए, क्योंकि सेब में जो है तो 86% तक पानी होता है। इसके अलावा एक बात इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सेब को छील के खाएं या बिना छीले खाएं। तो अगर हम बात करें कि अगर आप बिना छीले सेब को खाते हैं तो आपको ज़्यादा पोषक तत्व तो मिलेंगे, और अगर छील के खाते हैं तो उसकी तुलना में थोड़े कम पोषक तत्व मिलते हैं, इसलिए हमको सेब बिना छीले ही खाना चाहिए, केवल धुल लेना चाहिए अच्छी तरह से। अब हमने अभी जाना कि सेब में क्या क्या पाया जाता है। आप जानते हैं सेब खाने के फायदे। तो सबसे पहले तो देखा जाए सेब पोषक तत्वों से भरपूर होता है, क्योंकि सेब में विटामिन सी, फाइबर और कई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो सेहत के लिए फायदेमंद हैं। फिर दूसरा नंबर है वजन नियंत्रित रखने में मदद। इसके अलावा है दिल की सेहत। सेब खाने से हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है। फिर है पाचन में सुधार। इसके अलावा ब्लड शुगर नियंत्रण, जिसको डायबिटीज पेशेंट होते हैं। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। सेब में विटामिन सी और अन्य एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। फिर त्वचा की सेहत, हड्डियों की मजबूती। सेब का सेवन हड्डियों को स्वस्थ को भी बढ़ावा देता है। इन फायदों के कारण सेब एक स्वस्थ और संतुलित आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। अब बात करते हैं सेब किनको नहीं खाना चाहिए। तो भैया कुछ लोगों को इनके नुकसान भी होते हैं, जैसे कि कुछ लोगों को सेब से एलर्जी होती है, तो उनको सेब नहीं खाना चाहिए। फिर गैस्ट्रिक समस्याओं वाले लोग, क्योंकि सेब में ज़्यादा फाइबर होता है, इसीलिए गैस्ट्रिक जिनको गैस से रिलेटेड समस्या है उनको नहीं खाना चाहिए। फिर किडनी रोग, जिनको किडनी से रिलेटेड कोई रोग है तो उनको सेब का सेवन सीमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सेब में जो पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। फिर मधुमेह के रोगी, जो मधुमेह के रोगी होते हैं उनको भी सेब बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें भी प्राकृतिक रूप से शर्करा होता है उसमें भी, जो कि मधुमेह के रोगी को अगर ज़्यादा खाएंगे तो नुकसान पहुंचाएगा। फिर दांतों की समस्या, यदि किसी को दांतों में समस्या है, जैसे कि दांतों में कैविटी या संवेदनशीलता है, तो उन्हें सेब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेब में एसिड और शर्करा होती है। गर्भावस्था में सावधानी, गर्भावस्था में महिलाओं को हमेशा ताज़ा और धोकर सेब खाना चाहिए, और यदि उन्हें किसी प्रकार की समस्या है तो डॉक्टर से परामर्श कर लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में कि सेब खाने के बाद कौन कौन सी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला है मूली। तो सेब और मूली दोनों की तसीर ठंडी होती है, इसलिए दोनों के एक साथ खाने से पेट गड़बड़ा सकता है और कफ की समस्या हो सकती है। जैसा कि काफ़ी बार सुने होंगे कि लोग जो होते हैं पेशेंट्स लोग बताया करते हैं कि हमने बस सुबह थोड़ा सेब खाया था, इसके बाद हमारा थोड़ा पेट गड़बड़ा गया, क्योंकि सेब और मूली उसके बाद खा लिए होंगे इसलिए गड़बड़ हो गया। फिर दही, सेब के बाद दही कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सेब और दही दोनों की तसीर भी ठंडी होती है, इसलिए दोनों को एक साथ खाने से सर्दी जुकाम हो सकता है। फिर पानी, सेब खाने के बाद तुरंत हमें पानी नहीं पीना चाहिए, इससे शरीर का पीएच लेवल बिगड़ जाता है। फिर खट्टे फल, सेब में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, इसीलिए इसे खाने के तुरंत बाद खट्टे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि साइट्रिक एसिड बढ़ सकता है और पेट में जलन हो सकती है। फिर दूध, सेब खाने के बाद दूध पीने से पेट में दूध खराब हो सकता है और पाचन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा सेब खाने के बाद चाय भी तुरंत नहीं पीना चाहिए, कम से कम 30 मिनट इंतजार करना चाहिए। अब बात करते हैं कि सेब खाने के कुछ नुकसान कौन कौन से हैं। जैसे कि ज़्यादा सेब खाने से पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे गैस बनता है, पेट फूलता है, पेट खराब होता है। सेब में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे रक्त शर्करा बढ़ सकता है। मधुमेह के लोगों को ज़्यादा सेब खाने से इंसुलिन संवेदनशीलता खराब हो सकती है। फिर सेब की तस्वीर ठंडी होती है, इसलिए सेब खाने के बाद मूली और दही खाने नहीं चाहिए, क्योंकि कफ बढ़ जाता है। जिन लोगों को पेट से जुड़ी समस्याएं हैं, जैसे गैस, पेट में जलन या अपच, उन्हें खाली पेट सेब नहीं खाना चाहिए।
फिर शाम के समय सेब खाने से पाचन संबंधी समस्याएं और नींद आने में परेशानी हो सकती है। ठीक है, ये रहा सेब खाने के कुछ फायदे और कुछ नुकसान। तो वैसे सेब को देखा जाए एक पौष्टिक फल है, इसीलिए जैसे 2-3 लोगों को इनको नहीं खाना चाहिए, जैसे कि जिनको मधुमेह की बीमारी है यानी डायबिटीज़ है, क्योंकि उसमें भी शुगर की मात्रा होती है। तो अगर ज़्यादा सेब खाएंगे तो हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। और इसके अलावा सेब को हमेशा अच्छी तरह से धोकर ही खाना चाहिए। कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन? अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।